नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। जहां एक तरफ भारतीय लोकसभा चुनाव में भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी भाजपा की प्रचंड हार उस लोकसभा क्षेत्र में हुई जिसके नाम पर उस पार्टी की स्थापना हुई। उस पार्टी ने अपने सफलता के सबसे ऊंचाई को छुआ और उसी लोकसभा सीट पर वह पार्टी इस बार चुनाव हार गई। मैं बात कर रहा हूं अयोध्या लोकसभा सीट की, फैज़ाबाद लोकसभा सीट की, जहां पर भाजपा को प्रचंड हार मिली और वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी यानी कि अवधेश पासी जी को जीत मिली। भाजपा के अयोध्या में चुनाव हारने के बाद यह संदेश जैसे कि पूरे भारत में साफ साफ गया कि कैसे जिस देश में युवाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है, उस देश में भारत सरकार, मोदी सरकार बेरोजगारी के मुद्दों पर बात न करके, जनता के मुद्दों पर बात न करके रात दिन मंदिर मस्जिद पर बात करती रही। अभी भारतीय चुनाव में अयोध्या की हार का मुद्दा ठंडा भी नहीं पड़ा था कि प्रधानमंत्री के तथाकथित परम मित्र ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की भी हार हुई। 14 साल बाद ब्रिटेन में ऋषि सुनक की पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी हारी है और लेबर पार्टी को 14 साल बाद ब्रिटेन को फिर से चलाने का मौका मिला है। जो लेबर पार्टी के नेता हैं, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, कीर स्टारमर, उनके बारे में कहा जाता है कि वे सुधारवादी नेता रहे हैं, वह रिफॉर्म्स में विश्वास करते हैं। हालांकि स्टारमर जो लेबर पार्टी से नेता चुने गए हैं, और लेबर पार्टी मतलब वामपंथी पार्टी यानी लेफ्ट पार्टी, जिसके खिलाफ भारत में खासा माहौल रहा है। बल्कि यूँ कहे कि ऋषि सुनक भले ही इंग्लैंड जैसे देश के यानी विकसित देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वे इस प्रकार से इतनी तेज़ी से रात दिन ब्रिटेन में मंदिर का दौरा कर रहे थे अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ, जैसे लगता था कि ऋषि सुनक भी भारत के तर्ज पर इंग्लैंड को उसी मंदिर मस्जिद की राजनीति की आड़ में राजनीति करके खुद को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से इंग्लैंड अगर विकसित देश है तो वहाँ पर इसलिए विकास नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ के नेता अपने मुद्दों को छोड़कर मंदिर मस्जिद चर्च के मुद्दों पर बात करते हैं। इंग्लैंड पूरी दुनिया में आज जिस मकाम पर है, उसके लिए वहाँ पर जिस प्रकार से सुधारवादी आंदोलन हुए हैं, विज्ञान को लेकर जिस प्रकार से वहाँ के लोगों में एक चेतना है, जिस प्रकार से 1000 साल से लगातार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा विश्वविद्यालय खड़ा है, जो हर वर्ष पूरी दुनिया से आने वाले प्रत्येक कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल लॉरिएट्स होते हैं, उसमें से कुछ संख्या हमेशा ब्रिटेन की भी होती है और वे या तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े होते हैं या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी या वहाँ से किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। ऐसे देश में कितने अधिक समय तक ऋषि सुनक जैसे कट्टरवादी प्रधानमंत्री बने रह सकते थे? सबसे दिलचस्प बात यह समझना है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री जब बने थे तो वह शुरू में प्रधानमंत्री बनने के नाम पर यानी शुरू से ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि जो अंग्रेज़ प्रधानमंत्री वहाँ की थी, उनकी ही पार्टी की एक महिला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, यह कहते हुए कि ब्रिटेन जिस प्रकार से आर्थिक संकट से गुज़र रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सुधार करने होंगे, बहुत सारी नीतियों में बदलाव करना होगा, फेर बदल करना होगा। उसी वक्त ऋषि सुनक आते हैं और उन्होंने आर्थिक नीतियों पर काम करने की बजाय
वहाँ की जनता, वहाँ के युवाओं, वहाँ के बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों पर काम करने के बजाय वह मंदिर मंदिर खेलने लगे थे। हमेशा उनकी तस्वीरें मंदिर की तरफ जाती हुई आने लगी थी। बल्कि उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने भारतीय तर्ज पर, यानी भाजपा जैसी पार्टी के तर्ज पर वहाँ पर भी रात दिन मंदिर, मस्जिद और चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि मुद्दों को बढ़ावा देना शुरू किया। जिस देश में इस मामले पर स्पष्ट रूप से राय रखी जाती है कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से मानवतावादी यानी ह्यूमन राइट्स के मुद्दे उठाए जाते रहे हैं, उसमें ब्रिटेन की भूमिका क्या रही है। ऐसे में ऋषि सुनक एक उदासीन प्रधानमंत्री के रूप में साबित हुए और अंततः उनकी पार्टी की बुरी हार हुई। कीर स्टारमर अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेबर पार्टी के बारे में कहा जाता है कि लेबर पार्टी जब भी सरकार में आती रही है, लेबर पार्टी ने बहुत ही मौलिक सुधार किए हैं, जिससे इंग्लैंड के आम जनता को बहुत सारे मुद्दों पर उन्हें जीवन यापन करने में आसानी हुई है। हालांकि लेबर पार्टी के भीतर भी अगर हम ध्यान दें तो यह कहना ज़रूरी है कि आज लेबर पार्टी जिस मुकाम पर फिर से पहुंची है, इसका वास्तविक श्रेय बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है जेरेमी कोर्बिन को ही जाता है। क्योंकि जेरेमी कोर्बिन अपने वामपंथी विचारों को मजबूती से पालन करने के लिए और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जेरेमी कोर्बिन को लेबर पार्टी से निकाल दिया गया था, फिर बीच में उन्हें शामिल किया गया था, फिर उन्हें निकाल दिया गया। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लेबर पार्टी के अगर जिस संकट काल से इंग्लैंड आज जूझ रहा है, ऐसे समय में लेबर पार्टी के बेहतरीन प्रधानमंत्री के रूप में जेरेमी कोर्बिन ज़रूर साबित होते। लेकिन जो जनादेश इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के नाम पर जिन्हें मिला है, वे जेरेमी कोर्बिन नहीं हैं, कीर स्टारमर हैं। कीर स्टारमर के बारे में भी हालांकि इतना तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कीर स्टारमर ने अपने पुराने समय में सत्ताधारी दलों, नेताओं, प्रशासन और प्रशासकों के खिलाफ जनता के लिए केस लड़ने के लिए जाने जाते रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने जोर शोर से इंग्लैंड की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने का दावा किया है। और ऐसे समय में जहां पर इंग्लैंड में ऋषि सुनक के नेतृत्व में बार बार यह आरोप लगाया जाने लगा था कि इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इंग्लैंड में आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पर और वहां वर्क वीज़ा लेके रहने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो निरर्थक बहाने हैं, कीर स्टारमर कम से कम ऐसे बहाने को करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। हालांकि सरकार बदली है इंग्लैंड में, लेकिन इसका सीधा असर भारत में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से भारत में प्रचंड जीत की उम्मीद भाजपा के यानी कि राइट विंग के नेताओं को भारत में भी थी, उन्हें भी 2024 में निराशा हाथ लगी है। इंग्लैंड में भी राइट विंग पार्टी यानी दक्षिणपंथी चरमपंथियों को निराशा हाथ लगी है। ऐसा लगता है जो पिछले एक दशक से पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी राजनीति को जो हवा मिल रही थी, 2024 में लगता है पूरी दुनिया में फिर से इसका झुकाव या तो समाजवादी दलों और राजनीतिक विचारधाराओं की तरफ होगा या सीधे वामपंथी विचारधाराओं की तरफ होगा। दुनिया के बहुत सारे देशों में चुनाव होने बाकी हैं। जिस प्रकार से भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में और इंग्लैंड जैसे लोकतंत्र में चुनाव का परिणाम आया है, यह साफ संकेत है कि पूरी दुनिया में बढ़ती दक्षिणपंथी चरमपंथियों को करारा जवाब ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर दिया जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।